गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं राजन कुमार विद्या मंदिर क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। चलिए, सिविक्स का चैप्टर फर्स्ट हम लोग कर लिए हैं। उसको आप लोग देखे कि नहीं वो बताइए आप लोग पहले। उसको आपको 2 से 3 बार देखिए क्योंकि एग्जाम नज़दीक है। चलिए, आज हम अध्याय सेकंड सत्ता में साझेदारी की कार्यप्रणाली लेकर के आए हैं। इसका जितना भी ऑब्जेक्टिव वीवीआई महत्वपूर्ण क्वेश्चन है वो हम लेकर के आए हैं। ठीक, आइए स्टार्ट करते हैं। हम लोग एक मोटिवेशनल से स्टार्ट करते हैं। ठीक, सिर्फ एक इंसान ही आपको आगे लेकर जाएगा। सिर्फ एक ही इंसान आपको आगे लेकर जाएगा। वो कौन है? कौन है? आप स्वयं हैं। कौन है? आप स्वयं हैं। आप स्वयं से जितना ज़्यादा मेहनत करेंगे उतना आगे बढ़ेंगे, नहीं तो क्या होगा? आप पीछे बढ़ते जाएंगे। आप ऐसा कीजिए कि लाइफ में हमेशा क्या हो, डेली एक एक ही सीढ़ी, लेकिन हमेशा आगे की ओर सोचिए। आगे बढ़ने के लिए ही सोचिए, क्योंकि जब तक हम आगे नहीं बढ़ेंगे तब तक पीछे की ओर नहीं सोचिए। हमेशा अपने से ऊपर, आज जितना लेवल पे है, आज फर्स्ट सीढ़ी चढ़े थे, कल सेकंड सीढ़ी भी चढ़ना सोचिए। डेली कुछ नया करिए अपने जीवन में, डेली कुछ नया सोचिए और नया कीजिए, उसके बाद आप आगे बढ़िएगा। चलिए, इसी के साथ आज हम स्टार्ट करते हैं। चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, बिहार में कितनी आबादी पर पंचायत समिति के एक सदस्य को चुने जाने का प्रावधान है? बिहार में कह रहा है कितनी आबादी पर हम जो है पंचायत समिति का चुनाव करते हैं? 5,000, 7,000, 9,000, 12,000? बताइएगा आप लोग, कितनी आबादी पर एक पंचायत समिति हम लोग बनाते हैं? कितनी आबादी पर बनाते हैं? 5,000 की आबादी पर हम लोग क्या बनाते हैं? एक पंचायत समिति का गठन करते हैं। आइए नेक्स्ट, सेकेंड नंबर क्वेश्चन कर रहा है, बिहार में नगर निगम में वार्डों की न्यूनतम संख्या कितनी है? बिहार में जो नगर निगम है इसमें वार्डों की न्यूनतम संख्या, कम से कम संख्या कितनी है? बताइएगा। 37, 40, 48, 52? बताइए, बिहार में नगर निगम में वार्डों की संख्या कितनी हो सकती है? कह रहा है न्यूनतम, कम से कम कितनी होनी चाहिए? अधिक से अधिक ज़्यादा होना चाहिए, लेकिन कम से कम कितनी होना चाहिए? कम से कम कितना होना चाहिए? 52, उससे कम नहीं होना चाहिए। आइए नेक्स्ट, बिहार पंचायती राज अधिनियम क्या कर रहा है? पंचायती राज अधिनियम महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था करती है। महिला के लिए कितने प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था करती है? 40, 55, 50 या 60%? बिहार पंचायती राज अधिनियम महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था करती है, लेकिन कितने प्रतिशत करती है वो आप बताइए। करती तो है, पंचायती राज में महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई है, लेकिन कितने प्रतिशत की गई है वो बताइए आप लोग। कितने प्रतिशत की गई है? 50%। कितने प्रतिशत की गई है? 50% की गई है। आइए नेक्स्ट, कह रहा है नेक्स्ट 4 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, क्या कर रहा है? बिहार में पंचायती राज व्यवस्था का कार्यकाल है। बिहार में जो पंचायती राज व्यवस्था है उसका कार्यकाल, मतलब वो कितने समय तक अपने पंचायत में रह करके और कार्य करेंगे? कितने समय तक रह करके कार्य करेंगे बताइएगा आप लोग। 4 वर्ष, 6 वर्ष, 5 वर्ष या 8 वर्ष? बताइए, कितने वर्ष तक जो पंचायत का सचिव होता है वो कितने वर्ष तक रह करके पंचायत में अपने कार्य को करेंगे? कितने वर्ष तक करेंगे? थर्ड नंबर ऑप्शन है 5 वर्ष। क्या है? 5 वर्ष तक करेंगे। आइए नेक्स्ट, कह रहा है, बिहार नगर पालिका अधिनियम 2007 के अनुसार कितनी जनसंख्या वाले शहरों में नगर परिषद का गठन किया जाता है? कितनी जनसंख्या हो जाएगा बिहार में तो हम एक नगर परिषद का गठन करेंगे? क्या क्वेश्चन कर रहा है? कितनी ज्यादा से ज्यादा जनसंख्या में हम एक नगर बसा सकते हैं, नगर परिषद का गठन करते हैं? पहले होता है ग्राम सभा, होता है ना, पहले हम लोग का तो क्या ग्राम था, उसके बाद आता है नगर परिषद, नगर निगम। पटना क्या है अभी? नगर निगम है। तो उसी प्रकार हम नगर परिषद का बात कर रहे हैं। यहाँ पे क्या कर रहा है? नगर परिषद। कितनी जनसंख्या हो जाएगा तो हम लोग नगर परिषद का गठन करेंगे? बताइए। 5 नंबर क्वेश्चन है, 10,000 से अधिक होना चाहिए, 20,000 से अधिक होना चाहिए, 30,000 से अधिक होना चाहिए या 40,000 से अधिक होना चाहिए? कमेंट कीजिए, कितने होना चाहिए? कितना होना चाहिए? 40,000 से अधिक हो जाएगा तो क्या होगा? हम लोग को नगर परिषद हो जाएगा। कितना? 40,000 से अधिक पे हम लोग क्या करेंगे? नगर परिषद का गठन करेंगे। आइए नेक्स्ट, बिहार में पंचायती राज संस्था कितने स्तरीय है? बिहार में जो पंचायती राज संस्थाएं हैं कितने स्तर पर होता है? 1 स्तर, 2 स्तर, 3 स्तर, 4 स्तर? बताइएगा। 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, पंचायती राज व्यवस्था है जो कितने स्तर पे होता है? कितने स्तर पे होता है? कितने स्तर पे? 3 स्तर पे होता है। कितने स्तर होता है? 3 स्तर होता है पंचायती राज व्यवस्था। आइए नेक्स्ट, बिहार नगर निगम की संख्या, बिहार में जो है नगर निगम की संख्या कितनी है? 7, 9, 11, 13? 7 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? बिहार में नगर निगम की संख्या कितनी है? बताइएगा आप लोग, बिहार में नगर निगम की संख्या कितनी है? कितनी है? 11। कितनी है? 11। नगर निगम की संख्या कितनी है? 11। आइए नेक्स्ट, कह रहा है 8 नंबर क्वेश्चन
क्वेश्चन नंबर 8 क्या करा है, किसने कहा बिहार के विकास के बिना भारत का विकास संभव नहीं है। जब तक हम बिहार का विकास नहीं करेंगे तब तक मेरा भारत देश का विकास करना संभव नहीं है। यह कथन किसका है बताइए। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, नरेंद्र मोदी, राजेंद्र प्रसाद या इनमें से कोई नहीं। किसका है, किसने कहा था जब तक बिहार का विकास नहीं करेंगे तब तक भारत का विकास करना क्या है, संभव नहीं है। किसने कहा था, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। किसने कहे थे, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। आइए नेक्स्ट, राज्यपाल क्या कह रहा है, राज्यपाल 9 नंबर क्वेश्चन कह रहा है राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है, राज्यपाल को नियुक्त कौन करता है, ये क्वेश्चन है। प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति, बताइएगा। राज्यपाल जो होता है उसका नियुक्ति कौन करता है, कौन करता है, हमारे राष्ट्रपति। अभी बताइए वर्तमान में राष्ट्रपति कौन है, कौन है, द्रौपदी मुर्मू, द्रौपदी मुर्मू है। ये कैमे राष्ट्रपति है, कैमे राष्ट्रपति है, 15वीं राष्ट्रपति है। कैमे राष्ट्रपति है, ये 15वीं राष्ट्रपति है अभी हमारे द्रौपदी मुर्मू। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, 2001 क्या कह रहा है, 2001 की जनगणना के अनुसार बिहार की नगरीय आबादी कितनी थी। 2001 की जनगणना के अनुसार देखेंगे तो नगर की आबादी कितनी थी। 10 नंबर क्वेश्चन है 20.5%, 15.5, 10.5 या 25.5%। बताइए 2001 की जनगणना के अनुसार बिहार की नगरीय आबादी कितनी है, कमेंट कीजिए कितनी है नगरीय आबादी। 20.5% कितना है, 20.5% है नगरीय आबादी। आइए नेक्स्ट, पंचायत समिति का प्रधान, जो पंचायत समिति होता है उसका प्रधान कह रहा है, यानी मेन कौन होता है, पंचायत समिति का जो प्रधान होता है वो कौन होता है, मुखिया को कहेंगे, प्रमुख को कहेंगे, सरपंच को कहेंगे या इनमें से कोई नहीं, नॉन ऑफ दीज। बताइएगा पंचायत समिति का प्रधान कौन होता है, कौन होता है, क्या मानेंगे, प्रमुख को। पंचायत समिति का प्रधान किसको मानेंगे, प्रमुख को कहते हैं। आइए नेक्स्ट, कह रहा है 12 नंबर क्वेश्चन, नेक्स्ट क्या है 12 नंबर, पंचायत समिति का निर्वाचन कितने वर्ष के लिए होता है। जो पंचायत समिति को हम लोग चुनते हैं वो कितने वर्ष के लिए चुनाव करते हैं, 4 वर्ष के लिए, 5 वर्ष के लिए, 6 वर्ष के लिए, 7 वर्ष के लिए। बताइए पंचायत समिति का चुनाव हमको कितना वर्ष हो जाएगा तो हम लोग चुनने जाएंगे, कितना वर्ष की उम्र चाहिए, 18 वर्ष। हम मतदान कितने वर्ष में करेंगे, जब मेरा उम्र कितना हो जाएगा, 18 वर्ष हो जाएगा तो क्या हम लोग मतदान करने जाएंगे अपने निर्वाचन स्थल पे, क्या करने जाएंगे, मतदान करने जाएंगे और पंचायत समिति का चुनाव करेंगे। चुनाव करेंगे कितने वर्ष के लिए चुनाव करेंगे, 5 वर्ष के लिए चुनाव करेंगे। कितने वर्ष के लिए करेंगे, 5 वर्ष के लिए। आइए नेक्स्ट, 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, पंचायती राज की संस्थाओं का गठन के लिए बिहार सरकार ने, पंचायती राज की संस्थाओं के गठन के लिए बिहार सरकार ने कब बिहार पंचायती राज अधिनियम बनाया था। बिहार सरकार जो बनाया था पंचायती राज अधिनियम कब बनाया था, 1905, 1906, 1907 या 1908। बताइएगा पंचायती राज अधिनियम कब बनाया गया था, कब बनाया गया था, 1906 ईस्वी में बनाया था। कब बनाया था, 1906 ईस्वी में बनाया था। आइए नेक्स्ट, पंचायत सचिव, पंचायत सचिव जो है किस संस्था का सचिव होता है। 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है पंचायत जो सचिव होता है किस संस्था का सचिव होता है, ग्राम पंचायत का होता है, ग्राम कचहरी का, नगर पंचायत का या पंचायत समिति का। बताइए पंचायत सचिव जो होता है किसका होता है, क्या किसका होता है, ग्राम पंचायत का होता है। किसका होता है, ग्राम पंचायत। आइए नेक्स्ट, कह रहा है पंचायती राज संस्थाओं को 15 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, पंचायती राज संस्थाओं को नया स्वरूप देने के लिए संविधान का कौन सा संशोधन अधिनियम पारित किया गया था। कह रहा है पंचायती राज को नया स्वरूप, मतलब उसका कुछ नया रूप देने के लिए कौन सा संविधान में संशोधन किया गया था। 71वां, 72वां, 73वां या 74वां, कौन सा स्वरूप दिया गया था, इसमें आप कमेंट कीजिए कौन सा स्वरूप दिया गया था, 73वां या 74वां। बताइएगा 73वां संविधान संशोधन किया गया था। जैसे ही पंचायत से रिलेटेड होगा ना, पंचायत से रिलेटेड होगा तो 73वां होगा, और नगर पालिका, नगर परिषद, नगर निगम ये सब से रिलेटेड होगा तो 74वां मारेंगे। 74वां में क्या होगा, नगर पालिका, नगर निगम या कहे नगर परिषद, ये तीनों रहेगा तो हम क्या जाएंगे, 74वां में चल जाएंगे, और पंचायत से रिलेटेड आएगा तो 73वां में चल जाएंगे। और पंचायत समिति का गठन किस आधार पर किया गया था, किसके आधार पर, बलवंत राय मेहता समिति। किस आधार पर किया गया था, बलवंत
राय मेहता समिति किस आधार पर किया गया था? बलवंत राय मेहता समिति के आधार पर किया गया था। और 74वां संविधान संशोधन में नगर पालिका, नगर निगम एवं नगर परिषद आता है। कोई डाउट? आइए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। देखिए, पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम किस राज्य में लागू की गई थी? कह रहा है पंचायती राज जो व्यवस्था है सबसे पहले किस राज्य में लागू किया गया था? हमारे राज्य में कितने राज्य हैं? 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। कितने राज्य हैं? 28 क्या है? राज्य हैं और कितने? 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। बताइएगा पंचायती राज की व्यवस्था सर्वप्रथम किस राज्य में लागू किया गया था? किस राज्य में लागू किया गया था? राजस्थान में। किस राज्य में? राजस्थान में लागू किया गया था सबसे पहले पंचायती राज व्यवस्था। आइए नेक्स्ट 17 नंबर क्वेश्चन कर रहा है निम्नलिखित में से कौन सा पंचायती राज व्यवस्था का दूसरा स्तर है? पंचायती राज व्यवस्था का दूसरा स्तर कौन है? ग्राम पंचायत, जिला पंचायत, पंचायत समिति या नगर पालिका? बताइएगा पंचायती राज व्यवस्था का दूसरा स्तर कौन होगा? कौन होगा इसमें से? क्या होगा? फर्स्ट ग्राम पंचायत है, सेकंड क्या हो जाएगा? पंचायत समिति। क्या हो जाएगा? पंचायत समिति। आइए नेक्स्ट कह रहा है राष्ट्रीय स्तर पर पंचायती राज की शुरुआत किस राज्य से हुई थी? कह रहा है राष्ट्रीय 18 नंबर क्वेश्चन है राष्ट्रीय स्तर पर पंचायती राज की शुरुआत किस राज्य से हुई थी? बताइएगा किस राज्य से हुई थी? बिहार से, आंध्र प्रदेश, राजस्थान या केरल से? किस राज्य से हुई थी? राजस्थान से ये भी हुई थी। किस राज्य से मारेंगे? राजस्थान से मारेंगे। एनी डाउट? आइए आगे बढ़ते हैं। तो निम्नलिखित में से कौन पंचायत की व्यवस्थापिका सभा है? पंचायत की व्यवस्थापिका सभा। क्या कह रहा है क्वेश्चन? 19 नंबर बताइए पंचायत की व्यवस्थापिका सभा कौन है? ग्राम सभा, ग्राम रक्षा दल, ग्राम कचहरी या इनमें से कोई नहीं? बताइएगा 19 नंबर का क्या हो जाएगा? ग्राम सभा। व्यवस्थापिका मतलब इसको व्यवस्थापक सही ढंग से कौन रख सकता है? किसको? पंचायत को सही ढंग से कौन करता है? तो ग्राम सभा करता है। क्या करता है? ग्राम सभा मारेंगे। क्या मारेंगे? ग्राम सभा। आइए नेक्स्ट कह रहा है 2006 के बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 के बिहार पंचायती राज अधिनियम के अनुसार ग्राम पंचायत की स्थापना के लिए कितनी आबादी चाहिए? 2006 में के बिहार पंचायती राज अधिनियम के अनुसार ग्राम पंचायत की स्थापना के लिए कितनी आबादी चाहिए? 20 नंबर क्वेश्चन है। बताइए 5000, 6000, 7000 या 8000? कितनी आबादी चाहिए? कितना चाहिए? इसमें चाहिए 7000 की आबादी होना चाहिए। 7000 की आबादी पर हम क्या कर सकते हैं? एक पंचायती राज का गठन कर सकते हैं 2006 के अधिनियम के अनुसार। आइए नेक्स्ट कह रहा है ग्राम पंचायत का सचिव। क्या कह रहा है? 21 नंबर क्वेश्चन है ग्राम पंचायत का सचिव। ग्राम पंचायत का जो सचिव होता है वो कौन होता है? कौन होता है? उप मुखिया होता है, सरपंच, पंचायत सचिव या दलपति? बताइएगा ग्राम पंचायत का जो सचिव होता है वो कौन होता है? कौन होगा? क्या होगा? पंचायत सचिव हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पंचायत सचिव। देखिए इससे रिलेटेड कर लीजिए ग्राम पंचायत का सचिव, तो इसमें कौन होगा? पंचायत सचिव। आइए नेक्स्ट ग्राम कचहरी का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? जो ग्राम कचहरी होता है उसका कार्यकाल मतलब कितने वर्ष तक अपने कार्यकाल अपने पद पर बैठ करके और वो कार्यकाल को संभालते हैं? कितने वर्ष तक संभालते हैं शपथ ग्रहण से? 4 वर्ष, 5 वर्ष, 6 वर्ष या इनमें से कोई नहीं? बताइए कितने वर्ष तक करते हैं? मेनली क्या होता है? 5 वर्ष। क्या मारेंगे? 5 वर्ष। आइए नेक्स्ट ग्राम कचहरी का प्रधान क्या कह रहा है? 23 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ग्राम कचहरी का प्रधान कौन होता है? ग्राम जो कचहरी होता है उसका प्रधान कौन होता है? क्या कह रहा है? उसका प्रधान कौन होता है? क्या हो जाएगा? पंच, सरपंच, प्रमुख या न्याय मंत्री? क्या मारेंगे? सरपंच। क्या हो जाएगा? सरपंच। आइए नेक्स्ट निम्नलिखित में से स्थानीय स्वशासन की ग्रामीण संस्थाएं कौन सी होती है? क्या कह रहा है? 24 नंबर क्वेश्चन है स्थानीय स्वशासन की ग्रामीण संस्था जो होती है कौन होती है? जिला परिषद, नगर पंचायत, नगर परिषद या नगर निगम? बताइए 24 का आंसर दीजिए। क्या हो जाएगा 24 का आंसर? क्या हो जाएगा? नगर पंचायत। क्या हो जाएगा? नगर पंचायत। आइए नेक्स्ट 25 जिला परिषद का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? जिला जो परिषद होती है उसका कार्यकाल कितने वर्ष तक होती है? अपने पद ग्रहण से कितने वर्ष तक वह अपने पद पर बैठे रहती है? बताइएगा 3 वर्ष, 4 वर्ष, 5 वर्ष, 6 वर्ष? कितने वर्ष तक अपने पद पर बैठे रहती है? मेनली 4 वर्ष, सॉरी 5 वर्ष। क्या हो जाएगा? 5 वर्ष तक। आइए नेक्स्ट
नगर निगम के प्रमुख अंग में से एक है। क्या कह रहा है? 26 नंबर क्वेश्चन है, नगर निगम के प्रमुख अंग में से एक अंग कौन सा है? उसका सबसे प्रमुख अंग सशक्त स्थानीय समिति, कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद या समितियां? बताइएगा कौन हो सकती है? नगर निगम के प्रमुख अंगों में से एक कौन है जो हो सकती है? बताइएगा कौन हो जाएगा? सशक्त स्थानीय समिति। क्या हो जाएगा? सशक्त स्थानीय समिति हो जाएगा। आइए नेक्स्ट, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन नगर निगम के आय का स्रोत है? यहाँ पे यह होगा आय का मतलब इनकम। इनकम का स्रोत नहीं है। क्या कर रहा है? इसमें से जो कौन है वो इनकम का स्रोत नहीं है। हमारे नगर निगम में जैसे ग्राम पंचायत होता है और उससे ऊपर नगर निगम होता है, नगर परिषद होता है, तो नगर निगम हो गया। तो नगर निगम में क्या क्या चीज़ पर हम लोग जो टैक्स भरते हैं, तो क्या क्या चीज़ पर टैक्स भरते हैं? मकान का टैक्स देते हैं कि नहीं देते हैं? देते हैं। जैसे नगर निगम हो गया, पटना नगर निगम है, उसमें हम लोग मकान का टैक्स देते हैं। इनकम का टैक्स, जो हमको इनकम का टैक्स होता है वो घर का, वो तो नहीं देते हैं। जल का टैक्स देते हैं, शौचालय का टैक्स देते हैं। क्या कर नहीं देते हैं? हम आय का टैक्स नहीं देते हैं। नगर निगम में हम लोग क्या चीज़ का टैक्स नहीं देते हैं? आय का, जो इनकम होता है उसका टैक्स नहीं देते हैं, लेकिन मकान का भी देते हैं, जल का भी देते हैं और शौचालय का भी देते हैं। यहाँ पे कह रहा है हमारे क्वेश्चन में नहीं, तो कौन गलत है? तो क्या मारेंगे? आयकर गलत है, तो यही आंसर हो जाएगा। कोई डाउट? आइए नेक्स्ट, नगर परिषद की सदस्यों की संख्या। नगर परिषद में जो है सदस्य, कितनी सदस्य की संख्या हो सकती है? 28 नंबर क्वेश्चन है, नगर परिषद में सदस्यों की संख्या कितनी से कितने के बीच होना चाहिए? बताइएगा आप लोग कितने से कितने के बीच होना चाहिए? 32 से 45, 15 से 30, 10 से 40 या 22 से 47? कितना होना चाहिए? 10 से 40 के बीच होना चाहिए सदस्यों की संख्या। आइए नेक्स्ट, कह रहा है ग्राम कचहरी। ग्राम कचहरी में मुकदमे सुलझाए जाते हैं। ग्राम जो कचहरी होता है हम लोग का, उसमें मुकदमा सुलझाया जाता है। कैसा मुकदमा का सुलझाया जाता है? दीवानी मामला को सुलझाया जाता है, फौजदारी मामला को सुलझाया जाता है, या दोनों को सुलझाया जाता है, या इनमें से कोई नहीं? बताइए हमारे जो ग्राम कचहरी होता है उसमें कैसा मामला को सुलझाया जाता है? कैसा? दीवानी मामला को सुलझाया जाता है। कैसा मामला को सुलझाया जाता है? दीवानी मामला जो भी होता है हमारे गाँव से रिलेटेड, उसी को सुलझाया जाता है। आइए नेक्स्ट, पटना नगर निगम या 30 नंबर क्वेश्चन कह रहा है पटना नगर निगम के प्रधान को क्या कहा जाता है? जो पटना नगर निगम है उसके प्रधान को क्या कहा जाता है? महापौर, नगर सचिव, नगर प्रधान या इनमें से कोई नहीं? बताइएगा पटना नगर निगम जो होता है उसका प्रधान को क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? महापौर। क्या कहा जाता है? महापौर हम लोग कहते हैं। क्या कहते हैं? महापौर। आइए नेक्स्ट, पटना नगर निगम में कितने वार्ड होते हैं? जो पटना नगर निगम के प्रधान को क्या कहा है? महापौर कहा जाता है। अब पूछ रहा है उसमें कितने वार्ड होते हैं? क्या कर रहा है? 31 नंबर कह रहा है क्वेश्चन, पटना नगर निगम में कितने वार्ड हैं? वार्ड की संख्या कितनी है? 70, 71, 72, 75? बताइएगा पटना नगर निगम में जो वार्ड होते हैं उसकी संख्या कितनी है? कितनी है? 72। कितनी है? 72। आइए नेक्स्ट, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 32 नंबर क्वेश्चन कर रहा है झारखंड राज्य का गठन, मतलब उसका गठन कब किया गया था? किसका? झारखंड राज्य का जो है गठन मतलब निर्माण कब किया गया था? 1 नवंबर 2000, 9 नवंबर 2000, 15 नवंबर 2000 या 15 नवंबर 2001? कमेंट कीजिए आप लोग, 32 का कमेंट कीजिए। क्या हो जाएगा? 15 नवंबर 2000 ईस्वी को। कब हुआ था? 15 नवंबर 2000 ईस्वी को। झारखंड राज्य का गठन कब हुआ था? 15 नवंबर 2000 ईस्वी को। आइए नेक्स्ट, भारत में संघ एवं राज्यों के बीच अधिकारों का विभाजन किन सूचियों में हुआ है? कह रहा है संघ एवं राज्यों का विभाजन जो है किस सूचियों में हुआ है? संघ सूची, राज्य सूची में, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, तीनों में, या दोनों गलत है, या इनमें से कोई नहीं? कमेंट कीजिए आप लोग। 33 नंबर क्वेश्चन कह रहा है भारत में संघ सूची एवं राज्य सूची के बीच अधिकारों का विभाजन किस सूची में हुआ है? किस सूची में हुआ है? बताइएगा किस सूची में? संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, तीनों में हुआ है। किस सूची में हुआ है? संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। तो यहाँ पे 2 नंबर ऑप्शन में तीनों कर रहा है, तो यही मार देंगे आंसर। क्या कोई दिक्कत? आइए, भारत में संविधान सभा का गठन, जो संविधान सभा का गठन हुआ था वो कब किया गया था? किस वर्ष किया गया था? आइए 45, 1945, 1947, 1946, 1948? बताइएगा। सॉरी, भारत में संविधान सभा का जो गठन किया गया था किस वर्ष किया गया था? 1946, 1946 ईस्वी में किया गया था। कब किया गया था संविधान सभा का गठन? 1946 ईस्वी में किया गया था। कोई दिक्कत?
आइए, भारत ने गणतांत्रिक संविधान को कब अंगीकार किया गया था? अंगीकार करने का अर्थ क्या होता है? स्वीकार करना। माने भारत में गणतांत्रिक संविधान को कब स्वीकार किया था? 15 अगस्त 1947 को, 15 जनवरी 1950 को, 26 जनवरी 1950 को या 26 अगस्त 1950 को? बताइए 35 का आंसर आप लोग बताइए। तो भारत ने गणतांत्रिक संविधान को कब स्वीकार लिया था? कब स्वीकार लिया था? 26 जनवरी क्या है 1950 1950 को जो है भारत ने गणतांत्रिक संविधान को क्या कर लिया था? स्वीकार लिया था। कब? 26 जनवरी 1950 ईस्वी को। आइए नेक्स्ट, कह रहा है भारत में देशी राज्यों की संख्या कितनी है? जो देशी राज्य है उसकी संख्या कह रहा है कितनी है? आपने भारत देश में देखना है। आइए 465, 565, 665 या 765। भारत में देशी राज्यों की संख्या कितनी है? 565, 565 देशी राज्य है। पूछेगा अपना है भारत देश में देशी राज्यों की संख्या कितनी है? तो 565। क्या मारेंगे? 565। आइए नेक्स्ट, भारत में कितने राज्य हैं? ये सब बहुत आसान क्वेश्चन है, आप लोग तो जानते हैं। कितने राज्य है बताइए, कमेंट कीजिए, जल्दी से कमेंट कीजिए। किसका पहले कमेंट आता है? 27, 28, 29, 30। बताइएगा कितने राज्य हैं और केंद्र शासित प्रदेश भी कितने हैं? कमेंट कीजिए। केंद्र शासित प्रदेश कितना है? बताइएगा केंद्र शासित प्रदेश कितना है? 8। कितना है? 8। और राज्य की संख्या पूछेगा तो क्या मारेंगे? 28। क्या मारेंगे? 28। आइए आगे बढ़ते हैं। भारत में केंद्र शासित प्रदेश 38 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? भारत में केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितनी है? कितनी है? बोलो बाबू कितनी है? 8। कितनी है? 8। आइए नेक्स्ट, भारत में संपूर्ण जनसंख्या क्या कह रहा है? संपूर्ण जनसंख्या में कितनी प्रतिशत महिलाएं जो है क्या है? साक्षर हैं। पूरा जनसंख्या में 36 नंबर क्वेश्चन कर रहा है भारत में जो कुल जनसंख्या है उसका कितना प्रतिशत महिलाएं जो है क्या कर रहा है? साक्षर है, मतलब पढ़ा लिखा है। कितना प्रतिशत? 42, 44, 46 या 48? बताइएगा, कमेंट कीजिए। कितना प्रतिशत है? 48% महिला है जो क्या है? साक्षर है। यहाँ पे क्वेश्चन जैसे ही उलट दिया, क्या कर रहा है? जनसंख्या में कितनी प्रतिशत महिलाएं हैं? तो 48% महिलाएं हैं। चलिए सही है। आइए नेक्स्ट, भारत में पहला नगर निगम कह रहा है जो हमारे भारत देश है, देश में कितने राज्य है? 28 राज्य है। उसमें से पहला नगर निगम क्या कह रहा है? नगर निगम किस राज्य में बनाया गया था? यहाँ ऐसे क्वेश्चन है क्या? भारत में जो 28 राज्य है उसमें से पहला नगर निगम कहाँ बनाया गया था? पटना में, मद्रास में, नागपुर, बम्बई? ये क्वेश्चन का ऑप्शन चेंज है, इसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। देखिए पहला भारत का रहा है तो यहाँ पे मेरा आंसर होगा आंध्र प्रदेश, क्योंकि यहाँ पे क्या कर रहा है? भारत कर रहा है, भारत में कह रहा है। तो भारत में क्या है? 28 राज्य हैं, उसमें आंध्र प्रदेश आ जाएगा। और यहाँ पे कहता बिहार में, क्वेश्चन यहाँ पे चेंज हो जाता, बिहार में कहता पहला नगर निगम कहाँ बना है? तब पटना मारते हम लोग। क्या मारते? बिहार में कहेगा तो पटना मारेंगे, और यहाँ भारत में कह रहा है तो क्या मारेंगे हम लोग? आंध्र प्रदेश। आइए नेक्स्ट, बिहार में सर्वप्रथम नगर निगम, देखिए क्वेश्चन आ गया, बिहार में सर्वप्रथम नगर निगम की स्थापना कहाँ की गई थी? मोतिहारी, गया, बिहार शरीफ या पटना? क्या मारेंगे बताइए, जस्ट बताएं। क्या मारेंगे? पटना। क्या मारेंगे? पटना। आइए नेक्स्ट, भारतीय संविधान का क्या क्वेश्चन कह रहा है? आगे देखिए 42 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? भारतीय संविधान का 73वां संविधान संशोधन, 73वां संशोधन अधिनियम किससे संबंधित होता है? अभी इसके पहले हम आप लोग बताए हैं, यही चैप्टर में बताए हैं। 73वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? पंचायती राज से। और 74वां क्या बताए हैं? नगर परिषद, नगर निगम और नगर पालिका, ये सब बताए ना, नगर निगम, नगर परिषद, इस सब 74वां संबंधित है। इसमें कह रहा है 73वां। तो बताइए आप लोग कमेंट कीजिए, इसमें क्या होगा? पंचायती राज, ग्राम पंचायत, ग्राम कचहरी या इनमें से कोई नहीं? क्या हो जाएगा? क्या होगा? कमेंट कीजिए। पंचायती राज। क्या हो जाएगा बाबू? पंचायती राज। कोई डाउट? आइए, भारतीय संविधान का देखिए क्वेश्चन आ गया, 74वां संविधान संशोधन अधिनियम क्या बताए हैं? 74वां। 73वां किससे रिलेटेड है? पंचायती राज से। 74वां। आइए, नगर निगम, नगर परिषद, नगर पंचायत या तीनों? क्या कमेंट करेंगे बाबू? क्या करेंगे? तीनों करेंगे। हम बताए हैं अभी, नगर निगम, नगर परिषद और नगर पंचायत सभी से रिलेटेड होता है 74वां संविधान संशोधन। किससे होता है? सभी से होता है। तो तीनों हम आंसर मारेंगे यहाँ पे, कोई दिक्कत? आइए, सत्ता में साझेदारी
क्या चैप्टर था? चैप्टर का नाम ही है सत्ता में साझेदारी का। सही है क्योंकि क्यों सही है? जो सत्ता में साझेदारी होता है क्यों सही है? हम लोग सत्ता बनाते हैं, दल बनाता है जो 2-3 मिल करके बनता है, तो क्यों सही है बताइए? यह विविधता को अपने में समेट लेती है, देश की एकता को कमजोर करती है, फैसले लेने में देरी कराती है, या विभिन्न समुदाय के बीच टकराव को कम करती है। बताइए 44 का आंसर आप लोग दीजिए तो क्या हो जाएगा? क्या होगा? विभिन्न समुदाय के बीच क्या हो जाएगी? वह टकराव को कम करती है। आप देखिए ऑप्शन से ही हम लोग छांट लेंगे। विविधता को अपने में समेट लेती है, जो सत्ता में साझेदारी होगा विविधता को कैसे समेट लेगी? तो ये तो गलत हो जाएगा, विविधता को नहीं समझेगी। देश में एकता को कमजोर करती है, ऐसा भी नहीं होगा कि एकता हम लोग एक जगह मिल करके रहते हैं उसको कमजोर कर देगी, तो ये भी नहीं होगा। 3rd नंबर का आ रहा है फैसले लेने में देरी करती है। तो फैसले लेने में अगर बहुत लोग रहेंगे तो सब मिलकर के फैसले लेंगे, देरी तो नहीं होना चाहिए, तो ये भी खत्म हो जाएगा। इसमें क्या, विभिन्न समुदाय के बीच टकराव को कम करती है। अलग अलग समुदाय रहेगा उसमें टकराव रहेगा, मतलब हर एक क्षेत्र रहेगा उसमें टकराव की समस्या को क्या करती है? वो कम करती है। सत्ता में साझेदारी रहेगा तो वह समस्या को कम करती है। आइए नेक्स्ट, संघ राज्य क्या कहता है? संघ राज्य की विशेषता कौन सा नहीं है? क्या है? आप लोग ऐसा क्वेश्चन को जरूर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे नहीं दे रहा है तो हम ध्यान देंगे। लिखित संविधान होना चाहिए, शक्ति का विभाजन होना चाहिए, एक खरी शासन व्यवस्था होना चाहिए, या सर्वोच्च न्यायपालिका होना चाहिए। बताइए संघ राज्य की विशेषता कौन सा नहीं है? हमारे देश में लिखित संविधान है कि नहीं है? बताइए लिखित संविधान है तो ये मेरा सही हो जाएगा। तो यहाँ पे गलत क्वेश्चन करा है तो ये तो सही हो गया। शक्तियों का विभाजन हमारे यहाँ है, ये भी है। सर्वोच्च न्यायपालिका सुप्रीम कोर्ट भी है कि नहीं है? है। और एक हरी शासन व्यवस्था ये हमारे यहाँ नहीं है। तो यहाँ पे राज्य के संघ राज्य की विशेषता कह रहा है, तो जो नहीं होगा वही आंसर होगा। तो ये नहीं है तो यही आंसर हो जाएगा। 3 तो मेरे पास सही है, लिखित संविधान भी है मेरे पास, शक्तियों का विभाजन भी है और सर्वोच्च न्यायपालिका भी है। तो क्या हो जाएगा आंसर? एक हरी शासन व्यवस्था नहीं है तो यही आंसर हो जाएगा। कोई डाउट? आइए संविधान की 8वीं अनुसूची क्या कह रहा है? संविधान की 8वीं अनुसूची में स्वीकृत भाषाओं, जो स्वीकृत किया गया है, संविधान की जो 8वीं अनुसूची है उसमें भाषा को जो शामिल किया गया है वो कौन है? उसकी संख्या कितना है? सॉरी संख्या पूछ रहा है यहाँ पे। 16, 12, 18 या 22 कितनी भाषाओं को हमारे संविधान में 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया है? कितनी भाषाएं हैं? 22 भाषाओं को सम्मिलित किया गया है। कितनी भाषा हो गई है? 22। आइए नेक्स्ट, समाज में लैंगिक विभेद क्या कर रहा है? लैंगिक विभेद का अर्थ किससे स्पष्ट होता है? जो लैंगिक विभेद है, लैंगिक विभेद उसका अर्थ किससे स्पष्ट होता है? महिलाओं के मताधिकार से वंचित रखना, महिला और पुरुषों, यहाँ पे मिस्टेक हो गया है, पुरुषों की जनसंख्या का अनुपात से, समाज द्वारा महिला और पुरुषों के लिए निर्धारित भूमिका से, महिला और पुरुष के मध्य जैविक अंतर से। कमेंट कीजिएगा आप लोग। समाज में 47 नंबर क्वेश्चन कह रहा है समाज में लैंगिक विभेद का अर्थ जो है किससे स्पष्ट होता है? किससे स्पष्ट होगा? महिला और पुरुषों का जैविक अंतर से। जो महिला और पुरुषों में जैविक अंतर होता है उससे स्पष्ट हो जाता है। ठीक, यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। आइए नेक्स्ट, समवर्ती सूची। समवर्ती सूची में रखा जाता है हम लोग को कितने सूची है? 3 सूची है। फर्स्ट क्या होता है? संघ सूची, सेकंड है राज्य सूची, थर्ड क्या होता है? समवर्ती सूची। देखिए संघ सूची पर कौन कानून बनाता है? संघ सूची पर केंद्र सरकार कानून बनाती है। कौन बनाता है? केंद्र सरकार। राज्य सूची पर राज्य सरकार। संघ सूची पर केंद्र सरकार कानून बनाती है, राज्य सूची पर राज्य सरकार कानून बनाती है, और समवर्ती सूची पर कौन बनाती है? केंद्र और राज्य दोनों, केंद्र प्लस राज्य दोनों। और दोनों में से जो समवर्ती सूची है इस पर जो मान्य होगा केंद्र सरकार का जो है मान्य हो जाएगा। दोनों कानून बनाएगी लेकिन मान्य किसका रहेगा? केंद्र सरकार का होगा। कोई दिक्कत? और एक चीज और जान लीजिए, संघ सूची और राज्य सूची किस संविधान संशोधन से लिया गया है? भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया गया है। किससे? भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया गया है। संघ सूची और राज्य सूची को ले लिया गया है। भारत शासन अधिनियम में 321 अनुच्छेद था। कितना था? 321, जिसमें से 200 हमारे संविधान में 200 हमारे संविधान में क्या हो गया? 10 के 10 ले लिया गया है। उसी में से संघ और राज्य हमारे भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया गया था। और समवर्ती सूची कहाँ से लिया गया है? ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? समवर्ती सूची को ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। अब देखिए इस क्वेश्चन पे आइए, 8 नंबर क्वेश्चन देखिए। समवर्ती सूची किस में रखा जाता है? अब बताइए, आप लोग को यहाँ बता दिए हैं। राज्य के लिए रखा जाएगा, केंद्र एवं राज्य दोनों के लिए रखा जाएगा, या सिर्फ केंद्र के लिए रखा जाएगा? बताइए तो, 3 ही ऑप्शन से बताइए क्या होगा? केंद्र और राज्य दोनों के लिए रखा जाएगा।
क्या हो जाएगा? केंद्र और राज्य, ऑप्शन नंबर 2। कोई दिक्कत? आइए, दिक्कत होगा तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। सोवियत संघ क्या कर रहा है? सोवियत संघ का विखंडन मतलब टूटा था, विखंडन मतलब टूटना। 49 नंबर क्वेश्चन है, सोवियत संघ का विखंडन किस वर्ष हुआ था? किस वर्ष हुआ था? 49 बताइएगा। 1988, 1990, 1991 या 1987? सोवियत संघ का विखंडन किस वर्ष हुआ था? किस वर्ष हुआ था? क्या मारेंगे? 1991 वर्ष। 1991 में जो है सोवियत संघ टूट गया था। क्या हुआ था? टूट गया। टूट गया मतलब बिखर हो गया, उसी को विखंडन कहते हैं। आइए नेक्स्ट, स्वायत्त शासन क्या कह रहा है? 50 नंबर क्वेश्चन, स्वायत्त शासन की व्यवस्था है, कितना है? 4, 2, 3 या 5? स्वायत्त शासन की व्यवस्था कितना है? कितना है इसमें? स्वायत्त शासन की व्यवस्था हो जाएगा 3। कितना हो जाएगा? 3। स्वायत्त शासन की व्यवस्था कितना है? 3। आइए याद रखिएगा ऐसा क्वेश्चन, डायरेक्ट रहिएगा। स्वायत्त, स्वायत्त कितना? 3। स्वायत्त 3। आइए नेक्स्ट, स्थानीय स्वशासन की राज्य, स्थानीय स्वशासन की राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत से संबंध किस अनुच्छेद में है? स्थानीय स्वशासन के बारे में कह रहा है। 51 नंबर क्वेश्चन किससे रिलेटेड है? स्थानीय स्वशासन से। बताइए किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 18, अनुच्छेद 50, 40 या 39? बताइएगा किससे है? अनुच्छेद 40 में क्या कहा गया है? और स्थानीय स्वशासन की बात कही गई है। अनुच्छेद नंबर, आर्टिकल नंबर 40 में स्थानीय स्वशासन की बात कही गई है। आइए नेक्स्ट 52 नंबर देखते हैं, राष्ट्रीय महिला आयोग संबंधित नया नियम, जो महिला आयोग था उससे संबंधित नया नियम जो बना था, कब बना था? 1970, 80, 90 या 2000 में? बताइएगा कब बना था? कब बना था? 1990 ईस्वी में। कब बना था? 1990 ईस्वी में बना था। क्या मारेंगे? 1990। आइए नेक्स्ट, 1991 की जनगणना के अनुसार, 1991 की जनगणना के अनुसार मातृभाषा के रूप में दर्ज भाषा की संख्या कितनी थी? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 1991 की जनगणना के अनुसार कह रहा है मातृभाषा के रूप में जो दर्ज भाषा था उसका संख्या कितना था? 1500 से ज़्यादा, 1500 या 1500 से कम? बताइएगा। 53 का आंसर आप लोग दीजिए। कितना था? 1500 से ज़्यादा था। 1500 से ज़्यादा था, मातृभाषा जो बना था 1500 से ज़्यादा थी। आइए नेक्स्ट 54, 2001 की जनगणना के अनुसार, यहाँ पे अनुसार होगा, मिस्टेक हो गया है, भारत में कितने प्रतिशत महिला जो है साक्षर है? 54 नंबर कह रहा है 2001 की जनगणना के अनुसार भारत में कितने प्रतिशत महिला क्या है? साक्षर है, मतलब पढ़ा लिखा। साक्षर मतलब क्या होगा? पढ़ा लिखा होना चाहिए। कितना होगा? 53.67। और निरीक्षक पूछेगा तो क्या करेंगे? 100 में से इसको घटा देंगे, जो बचेगा वही आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ पे? पढ़ा लिखा पूछेगा तो इतना, अनपढ़ पूछेगा तो 100 में से इसको घटा लेंगे, जो बचेगा सो वही आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत? अब आगे, कौन केंद्र शासित प्रदेश है? क्या कह रहा है? कौन सा केंद्र शासित प्रदेश है? चंडीगढ़, झारखंड, सिक्किम, इनमें से कोई नहीं? बताइएगा। केंद्र शासित प्रदेश की संख्या कितना है? बताए हैं कितना है? 8। उसमें से कौन इसमें से है पूछ रहा है, तो क्या मारेंगे? चंडीगढ़ है। झारखंड क्या है? राज्य है। सिक्किम क्या है? राज्य है। ये दोनों कट जाएगा तो क्या बचेगा? चंडीगढ़। मार देंगे एक। आइए, किसे विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त होता है? कह रहा है एक विशेष राज्य का दर्जा दिया गया है। हमारे भारत देश में 28 राज्य है, इसमें से किसे विशेष राज्य का दर्जा दिया गया है? बताइएगा। अपना बिहार को दिया गया है, या आंध्र प्रदेश को, जम्मू कश्मीर को, या गुजरात को? बताइए विशेष राज्य का दर्जा किसे दिया गया है? किसे दिया गया है? जम्मू और कश्मीर को। किसको दिया गया है? जम्मू एंड कश्मीर, J&K। कोई दिक्कत? आइए, वेस्ट इंडीज क्या कह रहा है? वेस्ट इंडीज संघ की स्थापना कब की गई थी? 57 नंबर क्वेश्चन कह रहा है वेस्ट इंडीज जो संघ था उसकी स्थापना कब किया गया था? 1957, 56, 58 या 55 में? कब किया गया था? कब किया गया था? 1958 में। कब किया गया था? 1958। 1958 ईस्वी में वेस्ट इंडीज संघ की स्थापना किया गया था। आइए नेक्स्ट 58, इंग्लैंड में महिलाओं को मताधिकार किस वर्ष प्राप्त हुआ था? मताधिकार कहने का अर्थ वोट डालने का अधिकार। इंग्लैंड की जो महिला थी उसको वोट डालने का अधिकार कब दिया गया था? बताइएगा आप लोग, कब दिया गया था? 1918 में। कब दिया गया था? 1918 ईस्वी में इंग्लैंड की जितने भी महिलाएं थी सभी को वोट देने का अधिकार दे दिया गया था। आइए नेक्स्ट, नाइजीरिया
नाइजीरिया में लोकतंत्र बहाली का वर्ष क्या था? नाइजीरिया में जो लोकतंत्र का बहाली का वर्ष था वो कब से किया गया था? 1999, 1979, 1989 या 1998? कब किया गया था? नाइजीरिया में जो लोकतंत्र का बहाली का कब किया गया था? 1999 ईस्वी में। कब किया गया था? 1999 में। आइए नेक्स्ट, इनमें से कौन सी राज्य की विशेषता नहीं है? क्या कर रहा है? राज्य की विशेषता कौन नहीं है? तो इसमें से 3 को होगा, एगो कोई नहीं होगा। बताइए, राज्य में जनसंख्या का है कि नहीं है? राज्य में जनसंख्या का होना जरूरी है कि नहीं है? है। सरकार का होना जरूरी है कि नहीं है? ये भी है। और इसमें संप्रभुता का होना जरूरी है कि नहीं है? संप्रभुता भी होना चाहिए। और क्या नहीं होना चाहिए? इनमें से कोई नहीं, तो इनमें से कोई नहीं होगा, क्योंकि ये हमारे राज्य में जनसंख्या भी चाहिए, संप्रभुता भी चाहिए और सरकार भी चाहिए। अगर नहीं रहेगा, जनसंख्या नहीं रहेगा तो कोई काम ही का नहीं राज्य रहेगा, संप्रभुता भी नहीं रहेगा, सरकार भी नहीं रहेगी तो मेरा राज्य चलेगा नहीं। इसलिए हमें सभी का जरूरत है। इसमें से किसको नहीं जरूरत है? 4 नंबर। आइए नेक्स्ट, केंद्र एवं राज्यों के क्षेत्राधिकार संबंधी कितनी अनुसूची है? केंद्र एवं राज्यों के क्षेत्राधिकार संबंधी कितनी अनुसूची है? केंद्र एवं राज्य से रिलेटेड कितनी अनुसूची है? बताइए, 1, 2, 3 या 4? कितनी हो जाएगी? 3। केंद्र और राज्य से रिलेटेड कितनी अनुसूची होती है? 3 अनुसूची होती है। आइए नेक्स्ट, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कब हुई थी? जो कम्युनिस्ट पार्टी थी उसकी स्थापना कब हुई थी? 1925, 1964, 1984 या 1999? कब हुई थी? भारतीय कम्युनिस्ट जो पार्टी थी उसकी स्थापना कब हुई थी? कब हुई थी? 1925 ईस्वी में। कब हुई थी? 1925 ईस्वी में। चलिए, आज मेरा यहीं पे सेशन समाप्त हो रहा है। आप लोग को कैसा लगा ये पहले आप बताइए, और अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, आप लोग नहीं अच्छा लगा हो तो नहीं कीजिएगा, लेकिन आप इसको जरूर एक बार पूरा वीडियो देखिए, उसके बाद आप कमेंट करके बताइए हमको कैसा लगा हो। चलिए, अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। चलिए, इसी पर हम लोग आज अपने क्लास को विराम देते हैं। फिर नेक्स्ट क्लास हम आगे लेकर के आएंगे। इसके लिए आप लोग प्यार बनाए रहिए। तो आप जब तक आप नहीं रहिएगा तब तक हम कहाँ, क्योंकि जब तक छात्र नहीं है तब तक टीचर का कोई रोल नहीं है। इसलिए जब तक छात्र आएंगे तब टीचर का भी रोल होगा। चलिए, जय हिंद, जय भारत।